तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि श्री शुक्ला जी जो कि नेशनल प्लेयर हैं, आप आएँ प्लीज़। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और टीम का, और आपकी मध्य प्रदेश की टीम का और हरियाणा की टीम का कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा गेम है जो कि मतलब खेलने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी। और हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देने आए हैं तो यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही मतलब वो हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे यकीन है कि वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सुबह से जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे और जो इंस्ट्रक्टर साथ में उनका हेल्प कर रहे थे और वो ट्रेनिंग खुद भी कर रहे थे, तो उसमें एक टेक्निकल कमेटी एक तैयार की है जिसमें आरुषि सैनी जो है, वैष्णवी तिवारी, टीना सैनी, मनीषा वर्मा, मनीषा चौधरी और कशिश, ये जो है एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और उत्कृष्ट जो है टेक्निकल अभी उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। तो एक बार हम जान लेते हैं, हम एक बार पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है कि आप सभी कराटे से हैं और कराटे के खिलाड़ी रहे हैं और कराटे के प्रशिक्षक भी हैं, तो कैसा लगा आपको? लाठी हमारे हरियाणा के अंदर चल पाएगी? हमारे हरियाणा के अंदर क्या ये लाठी खेल प्रमोट हो पाएगा? थैंक यू सर। मेरा नाम आरुषि सैनी है। सबसे पहले आज के सेशन के लिए मैं सूरज सेवा फाउंडेशन और हरियाणा लाठी एसोसिएशन का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर। और आज के सेशन में हमें बहुत मज़ा आया। हमने पहले भी लाठी के मूव सीखे थे, बट आज हमने काफ़ी नए मूव सीखे, काफ़ी नई नई टेक्निक सीखी और काफ़ी हमने खेल के बारे में भी सीखा कि लाठी खेल कैसे प्रमोट होएगा, कैसे इसमें इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं और कैसे इसकी फ़ाइट्स वगैरह होती है। हमें काफ़ी मज़ा आया और थैंक यू सर। वैष्णवी, आप अपने विचार बताइए। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम वैष्णवी है और मुझे आज का प्रशिक्षण जो था बहुत अच्छा लगा कि आज हमने देखा कि हरियाणा में पहली बार लाठी, ट्रेडिशनल लाठी, वो भी उसका हमने प्रमोशन किया है, बच्चों को सिखाया है, टूर्नामेंट के लिए भी तैयार किया है बच्चों को। जैसे कि अब आ रहा है कि अक्टूबर में 13 और 14 अक्टूबर के आसपास हमारा टूर्नामेंट है, तो उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे ज़ोरों शोरों से। और फिर हमारा और भी जगह हिसार में कैंप लगाने का प्लान है। जो लड़कियाँ हैं उनको सशक्त बनाना है, हमें ये भी देखना है कि वो अपना आत्मरक्षा भी आराम से कर पाएँ। तो ट्रेडिशनल लाठी वैसे भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, लेकिन बच्चों को पता नहीं। और फिर सर का आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा था जो उन्होंने ये बोला कि वो हमें एक दिन में लाठी चलाना सिखा देंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और बच्चों में काफ़ी इसकी वजह से एक विश्वास है सर पे कि हम बढ़िया कर पाएंगे इस फील्ड में। थैंक यू। वैष्णवी, मैं पूछना चाहूँगा, आप वीरांगना टीम से भी हैं, तो वीरांगना टीम की क्या योजनाएं हैं लाठी को प्रमोट करने में? सर पहले तो वीरांगनाएं जो हैं हमारा ये है कि हम स्कूल में जाएं, कैंप लगाएं, उसमें हम देखें कि कौन सी ऐसी बच्चे हैं या फिर बालिकाएं हैं जो कि इस लाठी में इंटरेस्टेड हैं, लाठी के प्रशिक्षण को सीखने के लिए, जिनको हम मतलब दे सकें ट्रेनिंग। और फिर उनका हम आगे उनको कहीं भी ले जाएं और फिर किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे जाके प्रदर्शन करें और काफ़ी बढ़िया लाठी को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद टीना सैनी, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे किस तरह से आप लाठी को प्रमोट करेंगे? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाठी तो पहले भी सर ने सिखाया, बट आज और लाठी के बारे में नया कुछ जानने को मिला जो हमने कभी देखा ही नहीं था कि बैठ के भी कभी लाठी चला सकते हैं हम। मतलब खड़े होकर चलाना एक हाथ से, आज 2 हाथों से हमने चलाना सीखा। फिर उसके बाद सर ने बैठ के, और अब इसको मेरा यही कोशिश है कि मैं बच्चों को आगे से आगे बताऊँ स्कूलों में जाके। जो बच्चे नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं जानते, सिंपल लाठी पता है बट इतनी हद तक नहीं पता, नॉलेज नहीं है बच्चों को। तो मेरा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को अवेयर करूँ। थैंक यू सो मच। मनीषा वर्मा, आप भी एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं कराटे के और वीरांगना के भी सदस्य हैं, तो आप बताइए किस तरह से आप लाठी का खेल, आपको कैसा लगा और किस तरह से आप इसको प्रमोट करेंगे? थैंक यू सर जी। सबसे पहले मैं सूरज सेवा फाउंडेशन और प्रमोद सर और श्री मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हमारे हरियाणा में आके, यानी कि हिसार जिले में आकर हमें लाठी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमें पहले लाठी चलाना आती तो थी, लेकिन हमें इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती थी। लेकिन हमें एक सोचने का भी मौका मिला कि क्या हम 2 हाथों से लाठी चला पाएंगे, और उसके साथ साथ हम 2 हाथों से लाठी चलाने के साथ साथ हम नीचे बैठ के भी मूव कर रहे हैं लाठी को। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रमोद सर का। और मैं एक वीरांगना की मतलब सदस्य भी हूँ, और मैं मतलब कि मैं मेरे जितने भी स्कूल हैं, मतलब कि सर के साथ जाके मैं वहाँ पे वीरांगना के साथ साथ मतलब कि लाठी चलाना भी सिखाएं, और वहाँ से हम बच्चों को निकाले बाहर, और मतलब बच्चों को लाठी चलाने के मतलब वीरांगना के साथ साथ लाठी चलाना सिखाएं, और वहाँ पे उनको बच्चों को आगे हम मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी टूर्नामेंट होगी हमारी, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करवाएं। धन्यवाद सर से। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा, बहुत अच्छी आपकी योजनाएं हैं। मनीषा चौधरी, आप कराटे के भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और एक स्कूल को आप जो है एज ए स्पोर्ट टीचर भी आप काम कर रहे हैं और वीरांगना के भी सदस्य हैं, तो किस तरह से कैसा खेल लगा आपको? आप और जिस स्कूल में आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या वहाँ पे भी लाठी को प्रमोट करेंगे और वीरांगना के अंदर भी आप लोग लाठी को प्रमोट करेंगे? जी सर, नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमने प्रशिक्षण लिया है लाठी का, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के जैसा हमारा समाज चल रहा है, जैसे लड़कियों की स्थिति बताई जा रही है, तो हमें उस मार्शल आर्ट और हमें सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना ही सीखना चाहिए। और लाठी हमारे
सबसे बेसिक नीड है, प्रत्येक घर में मिल जाएगी, प्रत्येक लड़की को सीखनी चाहिए। और जिस स्कूल में मैं एज अ ट्रेनिंग दे रही हूँ उसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीरांगनाएं तैयार करूँ, वहाँ भी लड़कियों को सिखाऊँ। मैं भी उन BRN पब्लिक स्कूल से जो लड़कियां निकलेंगी मैं उनको कोशिश करूंगी कि वो आगे जाके इसमें टूर्नामेंट भी खेलें और वो अपने जो आसपास की लड़कियां हैं उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी स्कूल के प्रति पूरे डेडिकेटेड है और लाठी खेल को प्रमोट करेंगे ऐसी हमारी आशा है। कशिश, आपकी क्या योजनाएं हैं एज ए वीरांगना और एज ए कराटे खिलाड़ी और एज ए लाठी प्लेयर, क्या योजनाएं? नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और आज का जो सेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया। आज के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो लाठी चलाने की जो नई टेक्निक्स है जो सर ने बताई है वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी और आई थिंक किसी ने भी नहीं देखी होगी। यहाँ पे जो बच्चे सीख रहे थे, हम इसको हरियाणा में प्रमोट करेंगे। इस हरियाणा से भी बाहर लेके जाना चाहते हैं हम इसको। और थैंक यू सो मच। इसके बाद तनु, आप भी एक कराटे प्लेयर हैं, कराटे इंस्ट्रक्टर भी हैं, स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं, तो लाठी भी आपने मेरे ख्याल से आपने पहले थोड़ा बहुत बेसिक किया होगा और आज शायद आपने काफ़ी एडवांस स्टेप सीखे हैं। और तो किस तरह से आप लाठी को प्रमोट करेंगे? आप अपने कराटे प्लेयर्स को और जिन स्कूलों में आप सेवाएं दे रहे हैं उनमें किस तरह से लाठी को प्रमोट करेंगे? पहले तो नमस्कार सभी को। और जैसे आपने ऑलरेडी सब कुछ इंस्ट्रक्टर और ये सारे बता चुके हैं कि उनको कितना अच्छा लगा और नए आए हैं प्रमोद सर जी, उन्होंने इतनी नई नई चीज़ें सिखाई है तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा लगा है। एंड जैसे कि ऑलरेडी हमारे प्लान्स ऑलरेडी है, जैसे कि अभी जैसे वीरांगना है हमारी कैंप्स लगाएंगे ताकि लाठी प्रमोट और साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी आएगा उसको। वैसे ही हमारी भी थोड़ी सी है मिशन, जैसे हमारी अकेडमीज़ होती हैं, हम अकेडमीज़ में स्कूल्स में पार्टिसिपेशन देते हैं और वहाँ पे सिखाते हैं, तो उनके साथ साथ हम थोड़ा बहुत लाठी भी सिखाते हैं, जिससे क्या होगा उनको थोड़ा इंकरेज भी होएंगे थोड़े से कि क्या होता है लाठी के बारे में, उनके बारे में पता भी चलेगा। एंड ये जो खेल अभी चल रहा है जिसको इतना नहीं जानते लोग, तो उसको भी और आगे जानने लगेंगे। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं आपकी, आप खेल को प्रमोट करेंगे। इसके बाद स्वीटी गर्ग, आप काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी हैं और सीनियर इंस्ट्रक्टर भी हैं, कई स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप किस तरह से लाठी खेल को देखते हैं? क्या कराटे आज हिसार में आई थिंक मैं कहूँगा कि हर स्कूल तक पहुँच चुका है, क्या लाठी भी हर स्कूल और हर घर तक, और दूसरा मैं चाहूँगा कि हरियाणा के हर ज़िले तक पहुँच पाएगा? क्या लग रहा है आपको? नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो सूरज सेवा फाउंडेशन की तरफ से प्रमोद सर का बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने इतने कम समय में हमें 2 दिन के लिए हिसार आए और हमें ये लाठी का प्रदर्शन दिखाया। और स्कूल की बात करें तो हम कराटे तो ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूलों में अब लाठी की भी वो हो जाए, क्लासेस स्टार्ट हो जाए, जिससे हर स्कूल में हर बच्चों को, हर लड़कियों को कराटे के साथ लाठी का भी ज्ञान हो। और जब ये सभी स्कूलों में आएंगे तो धीरे धीरे सभी लड़कियां कमज़ोर के साथ मजबूत बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो मेरा यही है कि सबसे ज़्यादा लाठी स्कूल वाले करें और सिखाए सभी को चीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वीटी। हिमांशु, आप कराटे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अभी एक इंडिपेंडेंस कप भी दिल्ली खेल के आए हैं और अभी आपने लाठी का प्रशिक्षण लिया, तो आपको कैसा लगा लाठी गेम? सबसे पहले तो मेरा नाम हिमांशु है और मैं हरीश सर का, सूरज सेवा फाउंडेशन का और सभी का मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये लाठी का कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो जो ये आज का लाठी का कैंप था इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जैसे कि हमें सर ने एक हाथ से लाठी चलाना सिखाया, फिर दोनों हाथ से सिखाया। अब हमारा कल एक और दिन कैंप है जिसमें सर हमें और भी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। तो मतलब जो ये लाठी है ये सभी को सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि आजकल क्राइम कितना बढ़ रहा है, तो सभी को ये रखनी चाहिए घर में। मतलब इसका कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं होता और अगर ये सभी को चलानी आएगी तो सभी इससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स इससे अपनी मतलब प्रोटेक्शन कर सकती है। तो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि लड़कियों के लिए आज के समय में जिस तरह से आए दिन आप न्यूज़पेपर में और प्रेस में आप देख रहे हैं, आप मीडिया में देख रहे हैं कि इस तरह से जो है लड़कियों के विरुद्ध इस तरह के काम हो रहे हैं, गलत उनके साथ होता है, तो उससे लड़ने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जो है लाठी बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अगर हर लड़की, हर हमारे समाज की बेटी, हमारे देश की बेटी अगर जो है सेल्फ डिफेंस सीखे, लाठी सीखे, तो शायद किसी भी जो है बुरी नज़र की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ उठ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और मैं एक बार खुशी जांगड़ा, ये भी एक कराटे की प्लेयर है और लाठी में मैंने पहले भी देखा है कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और अकेले भी मैं देखता रहता हूँ कि कभी ना कभी अकेले जब भी टाइम मिलता है तो ये प्रैक्टिस करती रहती है। और आज भी इसका ओवरऑल, जैसे कि प्रमोद सर ने हमें बताया कि ओवरऑल सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, बट सबसे अच्छा प्रदर्शन खुशी का रहा। तो खुशी, आपको कैसा लगा लाठी चला के और किस तरह से आप इसको आगे भविष्य में देखना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं
कराटे प्लेयर हूँ। सबसे पहले तो मैं सूरज सेवा फाउंडेशन और हरीश सर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एमपी से प्रमोद सर और उनकी टीम को बुलाया स्पेशल हमें लाठी का प्रशिक्षण देने के लिए। और मुझे लाठी चला के बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। प्रमोद सर ने आज हमें दोनों हाथों से लाठी चलाना सिखाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों हाथों से लाठी चलाएंगे, हम बैठ के चलाएंगे। मतलब बहुत अच्छा लगा था लाठी चला के। और मैं अपने जैसे ही मतलब और स्कूलों में कैंप लगते हैं तो वहाँ पे लड़कियों को लाठी चलाना सिखाऊंगी। ये मेरा मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने ही जैसे और लड़कियों को भी लाठी सिखाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वीटी और खुशी। जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है और जो है भारत के टेक्निकल डायरेक्टर जो हैं लाठी के, उन्होंने भी आज ये आपको चुना है इस पूरी टीम में से कि आप सबसे अच्छे, आपके सबसे ज़्यादा अंक थे। मैं देख रहा था जब आपका जो है टेस्ट लिया जा रहा था। तो अगर आपको जैसे कि आपने बताया कि आप वीरांगना सदस्य भी हैं, तो हिसार के अंदर तो आप अपनी सेवाएं देंगे। अगर हरियाणा के अंदर और भी जिलों के अंदर आवश्यकता पड़ी तो क्या इतना समय दे पाएंगे आप? हाँ जी सर, जरूर। क्योंकि आप जैसे कि +1 की स्टूडेंट है और खिलाड़ी भी हैं, कराटे में से भी समय निकालना पड़ेगा आपको, पढ़ाई से भी, और उसके बाद आपको जो है अगर हरियाणा के हिसार को छोड़ के किसी और जिले में अगर टीम तैयार करनी हो तो क्या अपना समय दे पाएंगे? हाँ जी सर, जरूर मैं अपना समय दूंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसी जज्बा अगर हमारे खिलाड़ी में हो तो शायद हमारी बेटियां कभी किसी से कम नहीं हो सकती। और एक बार मैं सभी खिलाड़ियों से पूछना चाहूँगा, कैसा लगा आपको गेम? एक बार जोरदार पूरी लाठी उठा के एक बार बोल के दिखाओ, कैसा लगा आपको गेम? मजा आया आपको? क्या ये कमिटमेंट करते हैं कि डेली आप लाठी की प्रैक्टिस करेंगे? देखिए आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं डेली आपको प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई जो है नेशनल की सर ने बताया जैसे कि टूर्नामेंट है या उससे पहले भी आप कोशिश करेंगे कि हिसार में भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक टूर्नामेंट करवाई जाए ताकि हमें नेशनल में फर्स्ट टाइम फील ना हो, तो एक यहाँ पे भी एक्सपीरियंस हो जाए हमारे को टूर्नामेंट का। तो उसके लिए बड़ा शानदार आप लोगों को प्रदर्शन करना है और आपके प्रदर्शन और आपकी मेहनत के आधार पर हम जो है प्रमोद सर से दावा करते हैं, प्रमोद सर को बोलते हैं, हम आपकी तरफ से मैं कमिटमेंट करना चाहूँगा कि हरियाणा ना पहले कभी पीछे रहा है खेलों में और ना आगे रहेगा। और आप जब भी नेशनल टूर्नामेंट में आप हमें इन्वाइट कर रहे हैं हमारी टीम को, तो देखो पहली ट्रॉफी दूसरी की तो मैं कहता नहीं, तीनों ट्रॉफियों में से एक ट्रॉफी हरियाणा की जरूर होगी। यस होगी? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बार प्रमोद सर से एक बार